At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कोई आम महिला नहीं है। यह है पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह, जो नोएडा सिटीज़न फोरम की कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में श्रमिकों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो जाना अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। नोएडा सिटीज़न फोरम की कार्यकारी उपाध्यक्ष शालिनी सिंह ने एक वीडियो जारी कर प्रशासन और पुलिस की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शालिनी सिंह ने पूछा कि आखिर हज़ारों की भीड़ कैसे जुटी और देखते ही देखते प्रदर्शन ने हिंसक रूप कैसे ले लिया। उनका कहना है कि अगर खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस तरह की स्थिति को पहले ही संभाला जा सकता था। दिलचस्प बात यह है कि शालिनी सिंह उसी राजनीतिक परिवार से आती हैं जहां उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़े नेता रहे हैं और उनके एक भाई भाजपा सांसद हैं और दूसरे विधायक हैं, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी सत्ता में हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी ही सरकार और पुलिस पर खुलकर सवाल उठाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं नोएडा सिटीज़न फोरम की कार्यकारी उपाध्यक्ष शालिनी सिंह ने क्या कुछ कहा। प्रणाम, मेरा नाम शालिनी सिंह है और हम नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज जो नोएडा में हुआ पूरा दिन वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरह से फेलियर दिखाता है हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम का और हमारे पुलिस प्रशासन का। इतना उग्र हो गया एक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, इसमें आपराधिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की। पूरे नोएडा में भय व्याप्त है। हमारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए परेशान थे और सुनने में आ रहा है कि कल वर्क फ्रॉम होम घोषित हो गया है। तो ये किस तरह की व्यवस्था में रह रहे हैं हम एक हाईटेक शहर हैं और हम इतने भय में रहेंगे? क्या तैयारी है नोएडा के प्रशासन की ऐसे इवेंट में हैंडल करने की? हमारे पास कोई टास्क फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई अर्धसैनिक बल को बुलाने की व्यवस्था नहीं है। ये जो आंदोलन था, जो मांगे थी, वो वहां तक तो पहुंची भी नहीं। जो इसमें असामाजिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हम कैसे सुनेंगे श्रमिकों की आवाज जब इस तरह का माहौल बन गया है नोएडा में? मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, नोएडा को इस भय से बाहर निकालिए। प्रशासन से निवेदन है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि बीच का रास्ता निकालिए और श्रमिकों की आवाज वहां तक पहुंचाइए जहां उसका समाधान निकल सके। ये नोएडा जला के क्या मिलेगा? और नोएडा सिटीजन फोरम आपके साथ खड़ा है, पर कृपया करके पहचानिए कि आपके आसपास आपराधिक तत्व कौन है जो नोएडा में भय को व्याप्त कर रहे हैं और नोएडा में सौहार्द वापस लाइए। शालिनी सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वे खुद भी राजनीति में सक्रिय होने के संकेत दे चुकी हैं। हाल ही में को दिए इंटरव्यू में उन्होंने परिवारवाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मेहनत के दम पर राजनीति में आना परिवारवाद नहीं होता। अब नोएडा हिंसा पर उनका यह तीखा रुख न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है, बल्कि इसे उनके राजनीतिक भविष्य के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर हाईटेक नोएडा में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई? क्या वाकई इंटेलिजेंस फेल रहा या फिर प्रशासन ने खतरे को नज़रअंदाज किया? फिलहाल इस पूरे मामले ने सियासत में हलचल मचा दी है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room
to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।